दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खेती की बात। एक किसान ने धान की फसल का कुछ फ़ोटो भेजा था और यह धान की फसल और पत्तियों में मुख्य रूप से ऐसा दिख रहा है कि इसका टिप जो है, जो बिल्कुल सिरा भाग है, वो किनारों से पीला, भूरा या सूख रहा है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, जिसको लीफ टिप ड्राइंग भी कह सकते हैं। लेकिन केवल फ़ोटो के आधार पर एक ही कारण निश्चित करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन लक्षणों के आधार पर कुछ कारण हो सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। पोटाश की कमी की संभावना है इस क्रॉप में। पोटाश की कमी होने पर इसमें पुरानी जो नीचे की पत्तियों के किनारे और इसके सिरे पे पीलापन या झुलसा जैसा शुरू होता है। और बाद में आप देखेंगे कि पत्ती का बड़ा हिस्सा भूरा हो सकता है, ग्रे कलर का। धान में अगर पोटाश की कमी से पौधा देखा जाता है तो वो कमज़ोर दिखता है और इसमें रोग जो है वो उसकी संभावना अधिक हो जाती है, यानी कि अन्य रोग के लगने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर बात करें दूसरी संभावना की तो वो है नाइट्रोजन की कमी। यहाँ पर हम देखेंगे कि पूरी फसल का जो रंग है वो हल्का हरा है और पूरा फसल जो है वो पीलापन लिए हुए दिखाई देने लगता है। ऐसे कंडीशन में पौधे की जो बढ़वार है और उसमें जो टिल्डिंग है, जो नई नई ब्रांचेज निकलती है, ब्रांचेज तो नहीं कहें, उसमें टिलर्स जो निकलते हैं, नई नई कलियां जो निकलती है या नीचे से वो टिल्डिंग कम हो सकती है, उसकी संख्या कम हो सकती है, जिससे उत्पादन पूरी तरह प्रभावित होता है। और जैसा कि इस फोटो में दिख रहा है कि कहीं कहीं पे शायद ये भी लक्षण हो सकता है। अगर हम तीसरी संभावना की बात करें तो धान में अक्सर देखा गया है कि जिंक की कमी के लक्षण भी दिखाई देते हैं। धान में अगर जिंक यानी जस्ता की कमी अगर हो तो पत्तियों में पीलापन के साथ साथ भूरे धब्बे और झुलसा हुआ, जैसे जला हुआ दिखाई देता है, झुलस जाना, यानी कि तेज धूप जैसा है कि में पत्ते झुलस जाते हैं, सूख जाते हैं, उस तरह से नजर आने लगता है। और इस कंडीशन में पौधे की बढ़वार बिल्कुल ही रुक जाएगी। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल पौधा बढ़ना ही बंद हो गया। और ये कंडीशन खास करके उन क्षेत्रों में ज़्यादा देखा गया है जहाँ पे लगातार धान लिया जा रहा है, तो इसकी संभावना भी कई बार काफ़ी बढ़ जाती है। यदि पत्तियों पर अलग अलग लंबे भूरे धब्बे जिसका मध्य भाग हल्का और किनारा गहरा हो, ऐसा दिखाई दे तो हो सकता है ब्लास्ट भी हो सकता है, जिसको पैडी ब्लास्ट भी कहते हैं, या ब्राउन स्पॉट। तो ये रोग भी कुछ जगह पर हो सकता है। लेकिन ज़्यादा जिस किसान ने ये फ़ोटो और वीडियो भेजा है, उससे न्यूट्रिएंट की कमी, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। वैसे तो धान की कौन सी किस्म लगाई है आपने, पौधा किस उम्र में है, खेत में आपने यूरिया या पोटाश के शुरुआत में डाला है नहीं डाला है, ये सब भी खेत में जाकर के देखा जा सकता है। इससे थोड़ी ज़्यादा जानकारी हो सकती है। कई बार जो लोग कहते हैं कि जैसे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोग लगाते हैं, खासकर लोकल धान लगाते हैं, तो इसमें इनमें ये बीमारी की संभावना कुछ हद तक कई कई बार ज़्यादा भी। ये मेरी किसान भाइयों की खेती है जिसमें धान की उपज है। ये है धान 111 नंबर लगाया और जिसके अंदर ये झुलसा रोग उत्पन्न हो गया है, जिससे जो है कम से कम इस पूरे ही प्लाट की वो आगे तक लास्ट तकरीबन यहाँ पर कम से कम भी ये ज़मीन जो है ज़्यादा नहीं तो 50 कनाल के बीच लगभग है ये पूरा ही प्लाट। इसके अंदर पूरे के अंदर ये झुलसा रोग उत्पन्न हो गया है। इसके लिए हमने यूरिया भी स्प्रे किया है, जिससे ये रोग लगने से इसकी धान की ग्रोथ बिल्कुल ही धीमी चल रही है। ये है धान। इन खेतों के अंदर पूरा ही
ये जो पूरे के पूरे खेत है पूरे ही खराब हो चुके हैं। और आजकल ये इसके लिए इस तरह के जो समाधान लक्षण बताएं। हैं धान के खेत में वो काफ़ी दिखाई देते हैं। इसमें जो पत्तियां के किनारे हैं और सिरा पर पीला होने लगता है, बाद में भूरे रंग का या सूखा होने लगता है, और ये सूखापन जो है ऊपर की पत्तियों में दिखाई दे सकता है। केवल यूरिया देने से नाइट्रोजन जैसे यूरिया नाइट्रोजन तो मिलती है, लेकिन पोटास की कमी कभी भी दूर नहीं होती। और मोस्टली मैंने जो काफ़ी लोगों से बात किया है तो लोगों ने कहा कि हमने नाइट्रोजन यूरिया के अलावा कुछ भी नहीं डाला है। अब यदि कभी अभी तक पोटास नहीं डाली है तो खेत की जो स्थिति है देखकर, जैसे 50 से 60 दिन की क्रॉप हो चुकी है, तो इस कंडीशन में भी पोटास देना उचित हो सकता है। लेकिन मात्रा इस बात पर कई बार निर्भर करेगा कि फसल कितने दिन की है और पहले कौन कौन सी खाद दी गई है। अगर 1.5 महीने की धान की फसल हो गई है और उस फसल में सिर्फ यूरिया का प्रयोग किया गया है, आप मेरोटा पोटास जो 0060 वो दिया जा सकता है। पोटास की मात्रा जो है वो डालना बहुत ज़रूरी है। यूरिया की मात्रा को ज़्यादा ना डालें। आप मेरोटा पोटास नहीं डाले हैं तो इस कंडीशन में जो खेत की स्थिति है, कम से कम 1 किलोग्राम प्रति कनाल पोटास आप 0060 जो है वो डाल सकते हैं। रूप से 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति कनाल के हिसाब से आप पोटास डाल सकते हैं। और इसके 7, 8, 10 दिन के बाद इसके अगर लक्षण आपको लगते हैं कि जो नई पत्तियां निकल रही है उसमें इस तरह के सिम्टम जो हैं, लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि बैलेंस फर्टिलाइज़र करना या संतुलित उर्वरक का प्रयोग करना कितना ज़रूरी है। उसी तरह से जिंक का भी देख सकते हैं और नाइट्रोजन का भी। लेकिन ये जो इस तरह के लक्षण खास करके अभी देखा जो जा रहा है वो पोटास की कमी के लक्षण हैं। इसको जुताई के समय, खेत के अंतिम जुताई जिसको बोलते हैं, उसी समय प्रयोग करना चाहिए। तो ये बात आप लोग को बताना था कि अगर आपके खेत में भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसका इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू।